नमस्कार साथियों, 2012 में जब मैं ग्रेजुएशन में था, केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहा था, दरभंगा में रहता था और एमएलएसएम कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा जी से मैं क्लास लिया करता था। उसी समय सर ने एक साइंस क्लब बनाया था, प्रेम मोहन मिश्रा साइंस क्लब। उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट था और उसी समय सर ने एक पत्र लिखा था केंद्र सरकार को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। उस पत्र में लिखा हुआ था कि आगे से जब भी कोई चुनाव हो तो उसमें एक नोटा का बटन होना चाहिए, जिससे सभी पार्टियों को ये पता चल सके कि अगर उन्होंने ऐसा कोई प्रत्याशी दिया है जो जनता को पसंद नहीं है तो जनता नोटा का बटन दबा करके उस चीज का विरोध कर सके और आगे से सभी पार्टियां सतर्क रहे और एक अच्छा प्रत्याशी दे जनता के बीच में। और नोटा का यदि संख्या ज्यादा हो जाए, यानी कि नोटा की वोटिंग अगर ज्यादा हो जाए, तो फिर उसके बाद उस टाइम पे किसी को भी विधायकी का दर्जा ना दिया जाए। अभी क्या होता है कि अगर नोटा का वोटिंग ज्यादा हो जाता है तो जो दूसरे नंबर पे होते हैं उसको विधायक चुन लिया जाता है। लेकिन हमने जब उस पत्र को लिखा था तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर नोटा की संख्या ज्यादा है तो उस विधानसभा में कोई भी विधायक नहीं बनेगा या फिर सांसद नहीं बनेगा। तो केंद्र सरकार ने और इलेक्शन कमीशन ने इस चीज को तो स्वीकार कर लिया था कि नोटा को उन्होंने वोटिंग के उसमें मशीन में डाल दिया था और अब उस 2014 से जब चुनाव शुरू हुआ तो नोटा बटन आने लग गया था। तो मैं इस चीज के लिए केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद देता हूं। लेकिन उस नोटा का जो सही उपयोग था, एक उपयोग ये भी था कि यदि अगर नोटा की संख्या यानी कि वोटिंग संख्या ज्यादा हो जाए तो वहां पे कोई भी प्रत्याशी को विजय घोषित ना किया जाए, लेकिन ये नहीं होता है। तो ये चीजें थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन ध्यान दे, केंद्र सरकार ध्यान दे। और मैं जनता से भी निवेदन करता हूं कि नोटा का जो बटन होता है वो बहुत प्रभावशाली होता है। आप नोटा का बटन जरूर दबाइए। अगर किसी भी प्रत्याशी को आप पसंद नहीं करते हैं तो नोटा को आप दबाइए और अपना विरोध जारी कीजिए, लेकिन वोटिंग जरूर करिए। बिहार में अभी इलेक्शन चल रहा है और पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, दूसरे चरण की वोटिंग 11 तारीख को है। तो मैं सभी प्रत्याशी के जितने भी आपके प्रत्याशी जा रहे होंगे, अगर आपको वो पसंद नहीं है तो आप नोटा का बटन दबाएं, लेकिन बिहार के मतदाता वोटिंग जरूर करें। जय हिंद।